नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर जीवन का सारा संघर्ष केवल इसलिए हो कि हम दो देख रहे हैं जहां वास्तव में एक ही है, तो क्या ये संभव है कि हमारी सारी बेचैनी, हमारा हर डर, हमारी हर तुलना, हमारा हर अपमान और हर अहंकार केवल एक दृष्टि की भूल हो? क्योंकि जब तक मैं स्वयं को एक सीमित शरीर, एक अलग व्यक्ति, एक अलग कहानी मानता हूं, तब तक मेरे सामने खड़ी हर चीज मुझे दूसरी दिखाई देती है। और वही दूसरा कभी खतरा बनता है, कभी आकर्षण बनता है, कभी प्रतियोगी बनता है, कभी सहारा बनता है। और इसी दूसरे के साथ मेरा पूरा मन उलझा रहता है। लेकिन जिस क्षण ये अनुभव गहराने लगता है कि जो सामने है वो भी उसी चेतना की अभिव्यक्ति है जिसका मैं स्वयं अनुभव हूँ, उसी क्षण जैसे भीतर की दीवारें पारदर्शी होने लगती हैं। क्योंकि द्वैत का अर्थ केवल दो शरीर नहीं है, बल्कि दो अस्तित्व मान लेना है। और जैसे ही ये मान्यता ढहती है कि मैं अलग हूँ और दुनिया अलग है, वैसे ही मन की वो निरंतर भागदौड़ ढीली पड़ने लगती है, जो हर समय तुलना में लगी रहती थी। क्योंकि तुलना तभी संभव है जब दो हों, और भय तभी संभव है जब दूसरा हो। और इच्छा भी तभी उठती है जब सामने कुछ ऐसा दिखे जो मुझसे अलग है और जिसे मुझे पाना है। लेकिन यदि अनुभव ये हो जाए कि पाने वाला और जिसे पाना है दोनों उसी एक सत्ता के रूप हैं, तो इच्छा की जड़ ही हिल जाती है। और यही वो बिंदु है जहां भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। क्योंकि अब जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं रह जाता, बल्कि एक खेल जैसा प्रतीत होने लगता है। जैसे समुद्र अपनी ही लहरों से लड़ नहीं सकता, क्योंकि हर लहर उसी का विस्तार है, वैसे ही चेतना अपने ही रूपों से कैसे द्वेष कर सकती है। लेकिन अज्ञान में वही चेतना स्वयं को सीमित मान लेती है और फिर हर दिशा में संघर्ष करती है। और यही संघर्ष धीरे धीरे थकान बन जाता है। थकान से शिकायत जन्म लेती है, शिकायत से दुख, और दुख से ये विश्वास कि जीवन कठिन है, जबकि कठिनाई जीवन में नहीं बल्कि दृष्टि में थी। क्योंकि जैसे ही दृष्टि बदलती है वैसे ही संसार का अर्थ बदल जाता है। जो व्यक्ति पहले शत्रु लगता था वही शिक्षक बन सकता है। जो घटना पहले अपमान लगती थी वही जागरण का कारण बन सकती है। क्योंकि जब द्वैत ढहने लगता है तो हर अनुभव व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि अस्तित्व की एक सामूहिक धड़कन जैसा महसूस होने लगता है। और तब क्रोध भी उठता है तो जल्दी गिर जाता है, क्योंकि उसे पकड़ने वाला अहंकार कमजोर पड़ चुका होता है। और अहंकार की जड़ ही यही है कि मैं अलग हूँ, मुझे बचाना है, मुझे सिद्ध करना है, मुझे साबित करना है। लेकिन जब ये दिख जाए कि जिसे बचाने की कोशिश हो रही थी वो केवल एक भूमिका थी, एक अस्थायी पहचान थी, और असली पहचान वो साक्षी है जो बचपन से अब तक हर परिवर्तन को देख रहा है, पर स्वयं कभी परिवर्तित नहीं हुआ, तो भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। और उसी स्थिरता में द्वैत का भ्रम धीरे धीरे पिघलने लगता है। क्योंकि साक्षी किसी से तुलना नहीं करता, वो केवल देखता है, और देखने में कोई संघर्ष नहीं होता। देखने में केवल स्पष्टता होती है, और स्पष्टता में शांति होती है, और शांति में वो आनंद होता है जिसे हम बाहर खोजते खोजते थक जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए जब जनक कहते हैं कि अब मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी आंखों ने लोगों को देखना बंद कर दिया, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उनकी चेतना ने विभाजन को मानना बंद कर दिया। और जैसे ही मान्यता बदली वैसे ही अनुभव बदल गया। क्योंकि दुनिया वैसी ही रही, पर देखने वाला बदल गया। और जब देखने वाला बदलता है तो पूरा अनुभव बदल जाता है। जैसे स्वप्न में हम अनेक पात्र देखते हैं, पर जागने पर समझ आता है कि वे सब मन के ही रूप थे, वैसे ही जागृति में ये स्पष्ट होता है कि ये सारा अनुभव उसी एक चेतना की विविध अभिव्यक्ति है। और इस समझ से जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती, बल्कि और सहज हो जाती हैं। क्योंकि अब कार्य कर्तापन के बोझ से नहीं, बल्कि सहजता से होता है। और जहां कर्तापन नहीं वहां थकान नहीं, जहां थकान नहीं वहां शिकायत नहीं, और जहां शिकायत नहीं वहां मन शांत रहता है। और जब मन शांत होता है तब जीवन अपने आप सरल प्रतीत होने लगता है। क्योंकि अब हम हर घटना को व्यक्तिगत कहानी में बदलकर दुख का कारण नहीं बनाते,
बल्कि उसे एक लहर की तरह आते जाते देखते हैं। और यही देखना ही मुक्ति का द्वार है, क्योंकि मुक्ति कहीं दूर नहीं बल्कि दृष्टि की शुद्धता में छिपी है। और जैसे ही द्वैत का भ्रम गिरता है, वैसे ही भीतर ये अनुभव गहराने लगता है कि मैं कभी बंधा ही नहीं था, मैं केवल मान्यता में बंधा था। और मान्यता बदलते ही बंधन ढह गया, और जहां बंधन नहीं वहां स्वतंत्रता स्वाभाविक है। और वही स्वतंत्रता सच्ची शांति है, और वही शांति जीवन का सार है। मित्रों, इसलिए यदि आज बस एक क्षण के लिए भी ये देख लिया जाए कि जिसे मैं दूसरा समझ रहा हूं वो भी उसी चेतना का विस्तार है, तो शायद उसी क्षण भीतर की दीवारों में दरार पड़ सकती है, और उसी दरार से प्रकाश भीतर प्रवेश कर सकता है। और जब प्रकाश प्रवेश करता है तो अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं हट जाता है। और जब द्वैत का अंधकार हटता है तो अद्वैत का अनुभव किसी उपलब्धि की तरह नहीं बल्कि स्वाभाविक सत्य की तरह प्रकट होता है। और तब जीवन कोई प्रश्न नहीं रह जाता बल्कि एक शांत उत्तर बन जाता है। और जहां जीवन उत्तर बन जाए वहीं खोज समाप्त हो जाती है, और जहां खोज समाप्त हो जाए वहीं से वास्तविक विश्राम शुरू होता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।